तो ये हमारे फॉर्मूलेज हैं जो हमने अभी ड्राइव करे ऊपर, इनको हम यूज करेंगे। बस अब आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा कि वो प्लेन बताइए जिस पर शियर स्ट्रेस 0 है। तो प्लेन हम कैसे निकालेंगे? बाय फाइंडिंग आउट द थीटा। हमें जब जैसे ही थीटा पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा किस एंगल पे वो प्लेन होगा। जैसे एक एलिमेंट है ना, बेसिकली इसका बात सिंपली ये चल रही है कि एक एलिमेंट है इस तरह से, है ना, उसके अंदर बहुत सारे प्लेन्स होंगे। तो वो किसी एंगल पे जो है, एक प्लेन होगा इसके अंदर, जैसे ये माना मैंने, तो उस पर जैसे शियर स्ट्रेस 0 होगी और सिग्मा 1 यहाँ होगा, और उस पर अंदर होगा मतलब सिग्मा 2। उसका ओरिएंटेशन समझ लीजिए, एक क्यूब है, उसमें आप बहुत सारे प्लेन्स बनाइए, उसे कट करके या उसके सेक्शन लेकर उसको घुमा दें, उसका प्लेन अंदर के इस थीटा पे। अभी थीटा जो मैंने जो आपको बताया, ये बेसिकली ये एंगल होगा इस तरह से, इस तरह से एंगल होगा ये। दिस इज द थीटा। ये जो है ना, ये एंगल, ये जो अंदर बन रहा है, ये थीटा है। तो इसको कैसे पता करेंगे कि कौन सा प्लेन है जिस पर शेयर स्ट्रेस 0 होगी? तो उसके लिए हम इसको, जो फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट करा है, इसको 0 से हम इक्वेट कर देंगे। फिर वहां से हमें टेन ये साइन 2 थीटा की वैल्यू मिलेगी और कॉस 2 थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की जो वैल्यू जिस उस प्लेन उसके लिए मिलेगी जहां पर ये शेयर स्ट्रेस 0 है, इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर। तो ये हमारी जो अब मिलेगी वो बन जाएगी प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्योंकि ये जो हमने वैल्यूज डाली हैं साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की, ये है प्रिंसिपल प्लेन के लिए, कि ये वाला एंगल जो थीटा निकल कर आएगा, ये आपको बताएगा कि यहाँ पर शियर स्ट्रेस 0 है। और जब शियर स्ट्रेस 0 हो गई, तो वो प्लेन पे जो स्ट्रेसेस होंगी वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी। तो अब हमने पुट दीज वैल्यूज ऑफ साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा इन टाउ एक्स डैश एक्स डैश। आफ्टर प्लेसिंग एंड सॉल्विंग यू विल गेट दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मिल गया। इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। एक पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी। सिग्मा 1 अगर पॉजिटिव होगी तो सिग्मा 2 नेगेटिव होगी। तो प्लस माइनस के साइन के साथ फॉर्मूला विल रिमेन सेम। बस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, एक कैलकुलेट करेंगे सिग्मा 1 को, जब सिग्मा 2 को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। बस ये प्लस माइनस करके लिख दिया है, क्योंकि बार बार इक्वेशन लिखने से कोई फायदा नहीं है। बस एक में प्लस होगा, एक में माइनस होगा, इसलिए रेस्ट ऑफ द इक्वेशन विल रिमेन द सेम। तो ये हमारी आ गई प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसे कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। स्ट्रेस, ठीक है। सिग्मा 1 एंड 2 आर कॉल्ड एज मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। जो पॉजिटिव वाली वो मेजर हो जाएगी, जो माइनस साइन के साथ है वो माइनर हो जाएगी।